स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज का सेशन है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम। उसका बेसिक लेक्चर कल हो चुका है, मतलब पिछले सेशन में हमने उसका बेसिक देखा। आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। हमने कल कौन कौन से डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स देखी। देखो, ये एक वेन डायग्राम देखी थी हमने, ये एक वेन डायग्राम, सेकेंड, मतलब कौन कौन सी वेन डायग्राम हमने देखी थी, ये वाली, थर्ड, एक ये भी हमने डायग्राम देखी थी। ओके, उसके बाद हमने ये वाली वेन डायग्राम देखी थी। ओके, पहले हम ये चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो, अब ये ऐसे वेन डायग्राम कब बनेंगे, तो हमने इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था। देखो, डे, वीक एंड ईयर। ओके, डे, वीक एंड ईयर। अब देखो, डे 7 डेज मिलके होता है वीक, और 52 वीक्स मिलकर होता है ईयर। और जो हमारा डे है वो किस में आते हैं, ईयर में आते हैं। मतलब क्या, देखो, डे और वीक में कौन सा रिलेशन है, ऑल का। वीक और ईयर में भी कौन सा रिलेशन है, ऑल का। डे और ईयर में भी कौन सा रिलेशन आता है, उन दोनों के बीच में ऑल का। मतलब देखो, यहाँ पे कितने ऑल्स है, 3 ऑल है। जब 3 ऑल्स आएंगे तब हमारी वेन डायग्राम कौन सी बनेगी, ये वाली वेन डायग्राम बनेगी। मतलब 3 एंटिटी, 3 एटम्स, 3 ग्रुप्स, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बीच में ऑल का रिलेशन होगा, तब हमारी वेन डायग्राम ये बनेगी। ओके, अब सेकेंड वेन देखते हैं। हमने कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था, डॉक्टर, लॉयर एंड इंजीनियर। ओके, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। तो देखो, डॉक्टर एक अलग क्लास है, लॉयर एक अलग क्लास है, और इंजीनियर ये अलग क्लास है। मतलब ये तीनों भी अलग अलग क्लास है, इनका एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मतलब देखो, डॉक्टर, लॉयर में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब तब उनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, नो। लॉयर, इंजीनियर के बीच में भी क्या रिलेशन आएगा, नो। एंड डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर में भी क्या रिलेशन आएगा, नो। जब तीनों भी नो हो गए तब हमारी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये वाली। ओके, तो ये किसका है, नो। मतलब 3 लोगों के बीच में नो का रिलेशन, 3 नोज आ रहे हैं, तो हमारी ये डायग्राम बनेगी। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, एथलेट्स। ओके, एथलेट्स, स्टूडेंट और बॉय। ओके, देखो, सम एथलेट्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सम स्टूडेंट्स बॉयज हो सकते हैं, और सम एथलेट्स बॉयज भी हो सकते हैं। मतलब एथलेट स्टूडेंट में कौन सा रिलेशन आ रहा है, सम का। स्टूडेंट बॉयज में कौन सा रिलेशन आ रहा है, सम का। और एथलेट्स बॉयज में भी रिलेशन क्या आ रहा है, सम का। मतलब सम का रिलेशन मतलब कि कुछ सम स्टूडेंट एथलेट्स हो सकते हैं, सम बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं, और सम एथलेटिक्स बॉयज भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो जब 3 एलिमेंट के बीच में सम 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 का रिलेशन आएगा तो हमारी डायग्राम बनेगी, ये वाली हमारी डायग्राम बनेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सम सम सम। ओके, नेक्स्ट वाले इस डायग्राम का कौन सा एग्जांपल आ रहा है, किसी को याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका कौन सा एग्जांपल हमने देखा था कल, इस टाइप वाले वेन डायग्राम का। ठीक है, देखो, हमने देखा था लॉयर, स्मोकर, नॉन स्मोकर। मतलब लॉयर है, कुछ लॉयर्स स्मोकर्स हो सकते हैं, और कुछ लॉयर नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं। मतलब ये मेन क्लास क्या है, लॉयर। कुछ लॉयर स्मोकर हो सकते हैं, कुछ लॉयर नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं। मतलब देखो, लॉयर और स्मोकर में कौन सा रिलेशन है, सम का। स्मोकर, नॉन स्मोकर में कौन सा, पहले ये लिखते हैं, लॉयर स्मोकर में सम का। लॉयर नॉन स्मोकर में भी कौन सा रिलेशन आ रहा है, सम का।
और स्मोकर नॉन स्मोकर ये कंप्लीटली डिफरेंट क्लास है, मतलब डिफरेंट है, तो उनके बीच में रिलेशन आएगा नो का। मतलब देखो यहाँ पे कितने सम है, 2 सम और 1 नो। जब 2 सम और 1 नो होगा तब हमारा वेन डायग्राम ये बनेगी। नो मतलब देखो ये और ये एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए उनके बीच में क्या रिलेशन आता है, नो। और ये क्या है रे, सम सम। तो जब ऐसे रिलेशनशिप होगा तब हमारी डायग्राम ये आएगी। ओके, आई होप आपने ये चीज़ें नोट करवा ली होगी। अगर नोट नहीं करवा ली तो आप स्नैपशॉट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट मेंशन करके लिखो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ओके, क्योंकि अब मैं ये रफ करने वाली हूँ। ठीक है, देखो फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। अगर रिलेशन में 3 के बीच में ऑल का रिलेशन आता है तब ये वेन डायग्राम करनी है। 3 के बीच में नो का रिलेशन आता है तो हमें ये वेन डायग्राम को क्लिक करना है। 3 के बीच में सम का रिलेशन आ रहा है तो हमें ये वेन डायग्राम पे टिक करना है। और सम नो का रिलेशन आता है तो हमें ये डायग्राम कर सब वेन डायग्राम का एक एग्जाम्पल माइंड में बिठा लूँ। ओके, तब आपको और भी आसान होगा। इसीलिए मैंने कल का लेक्चर सिर्फ आपको जस्ट फैमिलियर होने के लिए किया था। ओके, 4 रिलेशनशिप्स तो हमारे हो गए। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं। देखो कौन कौन से देखा था। एक सर्कल था, उसमें दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। याद आ रहा है इसका कोई एग्जाम्पल? आपको याद आ रहा है क्या? बताओ तो, कोई एग्जाम्पल आपको इसका याद आ रहा है क्या? अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस टाइप का हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था। देखो, टेबल, फर्नीचर और चेयर, सॉरी चेयर नहीं, बुक। अब देखो टेबल और फर्नीचर के बीच में क्या रिलेशन है, ऑल का। मतलब फर्नीचर में आते हैं टेबल। फर्नीचर और बुक का क्या रिलेशन है, नो। और टेबल और बुक का क्या रिलेशन है, नो। मतलब देखो जब एक ऑल आता है और 2 नो आते हैं तब हमारी वेन डायग्राम ये बनेगी। ओके, ऑल नो ये हमारा 5th रिलेशनशिप है। तो मैं फिर से इसको राइट कर लेती हूँ। देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल, और ये नो। मतलब कितने नो हो गए यहाँ पे हमारे, एक ऑल और 2 जब हमारे नो हो गए रिलेशनशिप्स तब हमारी वेन डायग्राम ये बनेगी। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, इससे रिलेटेड कर लेते थे। एक ऐसा देखा था, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, और ये जो तीसरा सर्कल है वो पार्टली ये दोनों से भी रिलेटेड है। इसका कौन सा एग्जाम्पल देखा था? देखो हमने एग्जाम्पल देखा था कि मदर, ओके, वुमेन, डॉक्टर। मदर, ऑल मदर आर वुमेन्स। ओके, मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ रहा है, ऑल का। वुमन और डॉक्टर में कौन सा रिलेशन आता है, सम का। मतलब सम मदर्स, सम वुमेन्स हमारे क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। और मदर और डॉक्टर में भी कौन सा रिलेशन आएगा, सम का रिलेशन आएगा कि कुछ मदर्स डॉक्टर हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे कितने सम्स आ रहे हैं, 2 सम और एक ऑल। जब ऐसा रिलेशन होगा तब हमारी डायग्राम वेन डायग्राम में ही बनेगी। क्या मतलब यहाँ पे कितने, एक ऑल और दूसरे और 2 सम। ओके, ये हमारा 5th, ये 6, 7th। एक देखो ये एक और मतलब ये सर्कल इसमें, और जो तीसरा सर्कल है सिर्फ ये सेकेंड से ही
पार्टली रिलेटेड है। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि नर्स, वुमेन, डॉक्टर। ओके, ऑल नर्स वुमन होती है, मतलब यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, ऑल का। सम वुमन क्या होती है, डॉक्टर होती है, इसलिए वुमेन एंड डॉक्टर में सम का रिलेशन आएगा। नर्स और डॉक्टर, इनके बीच में कौन सा भी रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा, नो। मतलब देखो, एक ऑल, एक सम और एक नो। जब ऐसा रिलेशनशिप आएगा तब हमारी वेन डायग्राम होगी ये वाली, क्या है, ऑल, सम एंड नो। ओके, ऑल, सम, नो। फिर से रिवाइज करते हैं। ऑल नो, नो का रिलेशन होगा, देखो ऑल नो, नो का रिलेशन होगा, तब ये वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम कब होगी, ऑल सम, सम का रिलेशन होगा। और ये वेन डायग्राम कब होगी, ऑल सम एंड नो, इनके बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, नो। ओके, चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। टोटल 10 रिलेशनशिप से, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमने क्या क्या देखा था, ओके, एक ये देखा था, ये इससे और इससे, और एक कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देखा था, याद है किसी को? अगर याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा एग्जाम्पल था इससे। देखो, ऑथर, प्रोफेसर एंड कुछ भी ले लो आप, चिल्ड्रन। ओके, ऑथर और प्रोफेसर में कौन सा रिलेशन होता है, सम का। उसके बाद प्रोफेसर और चिल्ड्रन में कौन सा रिलेशन होता है, नो का। और ऑथर और चिल्ड्रन में कौन सा रिलेशन होगा, नो का। तब हमारे वेन डायग्राम ये बनेंगे। मतलब देखो यहाँ पे कितने सम और कितने नो आ रहे हैं, 2 नो आ रहे हैं, तब हमारी वेन डायग्राम ये बनेंगे। ओके, सम और 2 नो हो गए तो। ओके, उसके बाद हमने, ये था हमारा आई थिंक 8-1। देखो, एक ये और ये, इसका एग्जाम्पल कौन सा देखा था हमने, देखो, मदर, वुमेन, मदर, वुमेन। ओके, मदर, वुमेन एंड एक था, ओके, मदर, वुमेन, होमो सैपियन। ये एग्जाम्पल हमारा नहीं हुआ था, बट अब देखो यहाँ पे हो गया। मदर और वुमेन, ये दोनों भी, मदर और वुमेन, ये क्या है, सम का रिलेशन है। मतलब, और देखो, मदर, वुमेन, होमो सैपियन के ये एग्जाम्पल नहीं होगा। इसका क्या होगा, ये आएगी वुमन, फिर ये आएगी सॉरी, ये मदर, देन ये वुमन, और मदर, वुमन, ये दोनों भी किस में आते हैं, होमो सैपियन। वे इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल दूसरा है, देखो कौन सा है वो, फादर, ओके, ब्रदर, फादर, ब्रदर एंड मेल। ओके, तो देखो, फादर और ब्रदर, मतलब कुछ फादर मेल हो, ब्रदर हो सकते हैं, सॉरी, और फादर एंड ब्रदर, ये दोनों भी क्या है, मेल है। मतलब फादर ब्रदर में कौन सा रिलेशन है, सम का। ब्रदर मेल में कौन सा रिलेशन है, ऑल का। और फादर मेल में भी कौन सा रिलेशन है, ऑल का। मतलब देखो, ये हमारे वेन डायग्राम कब बनेंगी, जब हमारा रिलेशनशिप क्या होगा, सम, ऑल, ऑल।
मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल सम। ओके, टोटल 10 है। आई थिंक हमारे सारे डिस्कस हो चुके हैं। अगर कोई बच भी जाता है तो आप आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे हमें करना है। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि हमारा टारगेट ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है टेबल पोटैटो। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ओके बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा? देखो फर्स्ट है टेबल पोटैटो कैबेज। वेजिटेबल पोटैटो कैबेज। वेजिटेबल पोटैटो में क्या रिलेशन है? ऑल का। पोटैटो और कैबेज में कौन सा रिलेशन है? नो का। और वेजिटेबल एंड कैबेज में कौन सा रिलेशन है? ऑल का। मतलब हमारी कौन सी डायग्राम बनेगी? जब हमारी 2 ऑल और 1 नो होगा तो हमारी डायग्राम देखो ये होगा। देखो ये है मेरा ये है देखो ये है हमारा पोटैटो का क्लास, ये है कैबेज का क्लास है, और ये है वेजिटेबल का क्लास जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, फर्स्ट का आंसर ये है। देखो यहाँ से आपको टिक करना है। नेक्स्ट है टेबल चेयर फर्नीचर। ये भी हमने डिस्कस किया है कि टेबल चेयर ये दोनों अलग अलग क्लास है और वो किस में आते हैं? फर्नीचर में। ओके, सेकेंड वन भी हो गया। तीसरा भी हमने डिस्कस किया हुआ है डे वीक ईयर। ओके, डे वीक ईयर। नेक्स्ट फोर्थ वन है जज थीफ क्रिमिनल। देखो जज और थीफ में क्या रिलेशन है? जज और थीफ में नो का रिलेशन है। उसके बाद थीफ एंड क्रिमिनल में किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन कैसे? देखो कि क्रिमिनल्स किस में आते हैं? थीफ में आते हैं। ओके, क्रिमिनल्स थीफ में आते हैं तो यहाँ पे उनके बीच में ऑल का रिलेशन होगा। और जज और क्रिमिनल के बीच में कौन सा रिलेशन है? नो का। मतलब देखो मतलब 2 नोज है और एक ऑल है। ऑल वाला कौन सा है? देखो ये थीफ और ये क्रिमिनल, और नो मतलब जज। ये है थीफ, ये है क्रिमिनल का क्लास, और ये है जज का क्लास। ओके, समझ में आया होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशन है? दोनों भी अलग अलग है। हस्बैंड टू वाइफ मतलब नो रिलेशन है। उसके बाद वाइफ फैमिली का क्या रिलेशन है? वाइफ और फैमिली में ऑल का रिलेशन है, और हस्बैंड और फैमिली में भी ऑल का रिलेशन है। मतलब देखो तब हमारी ये डायग्राम आएगी। मतलब हस्बैंड वाइफ और वो किस में आते हैं? फैमिली में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो क्या है, जो हमने डिस्कस कल किया है कि सारे ऑल स्क्वायर ये क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं, और ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? बस कार व्हीकल। बस और कार के बीच में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। कार और व्हीकल में कौन सा रिलेशन है? ऑल का। और बस और व्हीकल में भी कौन सा रिलेशन है? ऑल का। मतलब जब 2 ऑल होते हैं वो और एक नो होता है तब हमारा रिलेशनशिप ये आता है। ये है सपोज बस, ये है कार, और ये जो बड़ा वाला क्लास है वो किसका है? व्हीकल का। ओके, 8 जो हमने कल डिस्कस किया था एंजाइटी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ, ये तीनों भी कैसे है? डिफरेंट है। ओके, हाउस बेडरूम बाथरूम। ओके, हाउस और बेडरूम। ओके, हमारा बेडरूम किस में आते हैं? हाउस में बेडरूम आता है, तो मतलब उनके बीच में कौन सा रिलेशन है? ऑल का। तो ये देखो ये ऑल का। देन उसके बाद हाउस और बाथरूम का क्या रिलेशन है कि बाथरूम भी एक पार्ट है हाउस का, मतलब ये इसमें आएगा।
और बाथरूम और बेडरूम का एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो दोनों का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, नो। देखो जब दो ऑल्स और एक नो होता है तब हमारे वेन डायग्राम ये बनती है। ओके 10 हो गया था, सॉरी ये 10 था हमारा, ये 8 था, सॉरी ये 9 था, अब 10 हो गया। ओके उसके बाद मस्टर्ड बर्ली पोटैटो, मस्टर्ड बर्ली पोटैटो ये तीनों भी कैसे है, अलग अलग है। 10 वाला मस्टर्ड अलग होता है, बार्ली अलग होता है, और पोटैटो ये भी अलग होता है। ये तीनों भी उनके बीच में एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो तीनों में भी क्या रिलेशन होगा, नो 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 का। ओके आई होप यहाँ 10 तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, एलिफेंट्स और वुल्स। एलिफेंट अलग क्लास है, मतलब एलिफेंट एंड वुल्स में ये क्या है, दोनों भी डिफरेंट हैं, मतलब उनके बीच में नो रिलेशन है। वुल्स और एनिमल्स में ऑल का रिलेशन है, और एलिफेंट्स और एनिमल्स में भी ऑल का रिलेशन है। तो इस तरह से एनिमल्स का एक क्लास होगा और इसमें एलिफेंट और वुल्स हो गए। ये था हमारा 11th। ओके 12 देखो, मेटल आयन क्लोरीन। ओके आयन, मेटल और आयन में कौन सा रिलेशन होता है, ऑल का, मतलब आयन हमारा क्या है, मेटल है, और क्लोरीन ये क्या है, और जो क्लोरीन होता है वो डिफरेंट क्लास होता है, मतलब क्लोरीन और आयन भी उनके बीच में नो, और मेटल और क्लोरीन भी नो है, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, इसलिए इसके ये वेन डायग्राम बनेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारे, मैमल्स, काउज, क्रोज। ओके वेन डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मतलब नॉलेज भी होना चाहिए और कॉमन सेंस भी होना चाहिए। देखो मैमल्स, सबको पता है मैमल्स का मीनिंग, देखो मैमल्स और काउज में कौन सा रिलेशन आता है, ऑल का रिलेशन आता है, मतलब हमारे काउज आते हैं मैमल्स में, और क्रोज ये क्या है, डिफरेंट है। तो इसके वेन डायग्राम हमारी ये बनेंगे, किसकी, मैमल, काउज, क्रोज। ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्या है, वुमेन, मदर्स। हमें पता है वुमेन्स और मदर में कौन सा रिलेशनशिप होता है, ऑल का, ये मदर और ये क्या हो गई, वुमेन। और विडोज जो हमने कल में डिस्कस किया था, मतलब मदर भी विडोज हो सकती है और वुमेन भी विडोज हो सकती है, मतलब इस तरह से ये एक बड़ा सर्कल, ये दूसरा, और ये जो तीसरा सर्कल है वो दोनों से भी पार्टली रिलेटेड है। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, ऑथर, टीचर, मेन। ओके ऑथर, टीचर, मेन। तो देखो मेन हमारा मेन क्लास होगा, और उसमें देखो ऑथर्स और टीचर के बीच में क्या रिलेशन आएगा, सम का रिलेशन आएगा, मतलब कुछ ऑथर्स टीचर्स हो सकती हैं। ओके उसके बाद ऑथर्स और मेन में क्या, टीचर्स और मेन में क्या रिलेशन आएगा कि सम टीचर्स वो क्या हो सकती है, मेन हो सकती है, और मेन और ऑथर में क्या रिलेशन आएगा कि ऑथर मेन हो सकती है। मतलब यहाँ पे कितने सम आएंगे, 3 सम आएंगे, और आपको पता है जब 3 सम आते तो हमारे वेन डायग्राम ऐसे बनती है, मतलब कुछ ऑथर मेंस होते हैं, देखो कुछ ऑथर मेंस होते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कुछ टीचर्स मेन होते हैं, और कुछ ऑथर्स मेन होते हैं, और कोई एक पार्ट ऐसा भी होता है कि जो तीनों भी होते हैं, मतलब मेन भी होते हैं, टीचर होता है, और वो मतलब मेन है जो टीचर है और वही ऑथर है, इस तरह से। ओके ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, केरला, बिहार, इंडिया। आपको पता है केरला और बिहार ये 2 डिफरेंट स्टेट है, और वो किस में आते हैं, इंडिया में। ओके क्वेश्चन नंबर
17 जो हमने कल डिस्कस कर लिया है, ऑटोमोबाइल्स कार्स, ऑटोमोबाइल्स और कार्स में किसका रिलेशन आता है, ऑल का रिलेशन आता है। और जो मोटरसाइकिल है और ऑटोमोबाइल्स है उनके बीच में भी ऑल का रिलेशन आता है, और कौन मोटरसाइकिल में नो का रिलेशन आता है। जब दो ऑल और एक नो होगा तो हमारी वेन डायग्राम ये बनती है। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, ब्रिक हाउस ब्रिज। ओके, ब्रिक से हमारे ब्रिक और हाउस में क्या रिलेशन है। ओके, हमारे जो हाउस है वो सिर्फ ब्रिक से नहीं बनते हैं, मतलब सिर्फ ब्रिक से नहीं बनते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रिक और हाउस में किसका रिलेशन होगा, सम का रिलेशन होगा। ओके, उसके बाद हाउस और ब्रिजेस का रिलेशन होगा क्या, कुछ हाउस और ब्रिज का रिलेशन होगा क्या, नो। मतलब देखो हाउस और में कौन सा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। उसके बाद ब्रिक और ब्रिज का रिलेशन है क्या, यस, ब्रिक और बीच के बीच में कौन सा रिलेशन है, सम का रिलेशन होगा। क्योंकि मतलब हमारे बीजेस सिर्फ ब्रिक से थोड़ी ना बनते हैं, और भी कोई चीज़ होते हैं जैसे ब्रिक्स बनते हैं, सॉरी ब्रिज बनते हैं, तो ब्रिक और ब्रिज में भी कौन सा रिलेशन आ जाएगा, सम का रिलेशन आएगा। पहले देखो ब्रिक हमें कैसे चेक करना है, ब्रिक हाउस में कौन सा रिलेशन आ रहा है, सम का, और हाउस ब्रिज में कौन सा रिलेशन आ रहा है, नो का, एंड ब्रिक ब्रिज में कौन सा रिलेशन आया है, सम का। मतलब दो सम और एक नो होता है तब हमारी वेन डायग्राम कैसी बनती है। देखो ये कॉमन, मतलब हमारा ये ब्रिक होगा और ये सम हाउस, मतलब होगा सम हाउस एंड ब्रिजेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स। समझ में आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 18 सबको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो टी कॉफ़ी बेवरेजेस, देखो टी और कॉफ़ी ये क्या है, एक टी और कॉफ़ी में कौन सा रिलेशन है, टी और कॉफ़ी में नो का रिलेशन है। कॉफ़ी और बेवरेजेस में कौन सा रिलेशन है, ऑल का, और टी और बेवरेजेस में भी ऑल का रिलेशन है, तो ये ऐसे आएगा बेवरेजेस टी एंड कॉफ़ी। ओके, टी एंड कॉफ़ी ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, नो का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 20। देखो पहले कैसे देखे हैं, बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स जो हमने एक्चुअली कर लिया है, बट कैसे करना है, बॉयज़ और स्टूडेंट में क्या रिलेशन है, बॉयज़ और स्टूडेंट में है रिलेशन है सम का। उसके बाद स्टूडेंट और एथलेटिक्स में किसका, एथलीट्स में क्या रिलेशन है, सम का। मतलब देखो ये मैंने मान लिया कि ये बॉयज़ है, ये स्टूडेंट है, और स्टूडेंट एंड एथलेटिक्स में भी किसका रिलेशन है, एथलेट्स में किसका रिलेशन है, सम का। और बॉय और एथलेटिक्स में किसका रिलेशन है, सम का। जब 3 सम आ जाते हैं तो हमारा ये वेन डायग्राम बनता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, थोड़ा फास्ट हो रहा है, मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि हमने बेसिक पहले बहुत अच्छे से मैंने आपका सारा बेसिक क्लियर किया है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल्स थोड़े फास्ट कर रही हूँ। ये आपने पहले सब आपने किया होगा, सिर्फ अब आपको चेक करना है आपने क्या सही किया है, क्या रॉन्ग किया है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट्स। ओके, इसमें हम मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम कल डिस्कस किए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, टेनिस और क्रिकेट प्लेयर्स में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट्स में किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है। टेनिस और स्टूडेंट्स में किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है। तीनों में भी सम का रिलेशन है, तो हमारी वेन डायग्राम हमारी कैसी आती है, देखो तो वेन डायग्राम हमारी आती है जब 3 सम होता है, तो ये हमारी वेन डायग्राम में आती है। ये हमारा 21, 22 है हमारे फ्लावर्स, क्लोथेस, वाइट। ओके, फ्लावर्स और क्लोथेस में क्या कनेक्शन है, क्या नहीं, मतलब नो। देखो ये फ्लावर्स और क्लोथेस में नो का रिलेशन है। क्लोथेस और वाइट में रिलेशनशिप है क्या, ओके। फ्लावर्स और वाइट का रिलेशनशिप्स बताना है, ओके।
सॉरी फ्लावर्स और क्लोथ्स के बीच में नो का रिलेशन है। क्लोथ्स और वाइट में कौन सा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। देखो मतलब ऐसे कुछ तो कपड़े हो गए कि जो वाइट हो गए, तो क्लोथ और वाइट में कौन सा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। फ्लावर्स और क्लोथ्स में कौन सा रिलेशन है? नो का रिलेशन है। और फ्लावर्स एंड वाइट में किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन है। सम नो, ये वेन डायग्राम हमारी कब बनती है? जब देखो एक क्लास होता है, देखो ये हमारा एक क्लास होता है और ये सम इससे रिलेटेड है, सम इससे रिलेटेड है और ये दोनों भी एक दूसरे से नहीं है, मतलब ये नो वाला और ये एक सम वाला और ये दूसरा सम वाला। ओके, तो आई होप आपको एक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा ये। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? स्मोकर्स, लॉयर्स, नॉन स्मोकर्स, ओके ये हमारा हो चुका है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है ह्यूमन बींग्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स, ये भी हमारा कल हो चुका था, बट फिर भी चलो आज कर लेते हैं। देखो ह्यूमन बींग्स और टीचर में किसका रिलेशन है? ह्यूमन बींग्स और टीचर में है, ह्यूमन बींग और टीचर्स में है ऑल का रिलेशन। उसके बाद टीचर्स और ग्रेजुएट्स में किसका रिलेशन है? टीचर और ग्रेजुएट। टीचर और ग्रेजुएट्स में किसका रिलेशन है? देखो अगर हमने आज की बात की तो जो सारे टीचर्स हैं वो ग्रेजुएट्स मतलब कंपलसरी है, बट पहले कभी था डिप्लोमा के बेसिस में भी टीचर्स होते थे, मतलब जो उन्होंने क्या डिप्लोमा हुआ होता है फिर भी वो टीचर्स होते हैं। तब डिप्लोमा मतलब वो ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए अगर हमने उस तरह से अगर उसका लिंक लगा लिया तो फिर हमारा टीचर और ग्रेजुएट में रिलेशन आ जाएगा सम का। ओके, और ह्यूमन बींग और ग्रेजुएट में भी ह्यूमन बींग और ग्रेजुएट में कौन सा रिलेशन आ जाएगा? ऑल का। देखो जब दो ऑल्स होते हैं और एक सम होते तो हमारा क्या रिलेशन आता है? देखो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में आ जाएगी टीचर और सम टीचर्स आर ग्रेजुएट्स। ओके, अब हमें अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया होगा तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, मतलब ये करना पड़ेगा कि उन्होंने ऑप्शन के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 25 मेल्स, फादर्स, डॉक्टर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि फादर्स और मेल्स में ऑल का रिलेशन होता है और डॉक्टर्स ये दोनों से भी पार्टली रिलेटेड होते हैं, तो इसकी ये वेन डायग्राम बनेगी, मतलब ये फादर, ये मेल और ये डॉक्टर। ओके, उसके बाद है फादर्स अंकल। देखो फादर्स अंकल में कौन सा रिलेशन बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा। फादर और अंकल में सम का रिलेशन बनेगा। अंकल और मेन में कौन सा रिलेशन बनेगा? ऑल का। और फादर्स और मेन में भी कौन सा रिलेशन बनेगा? ऑल का। तो जो मेन है वो हमारा ये बड़ा वाला क्लास होगा, राइट, मतलब मेन, फादर, अंकल। ओके, ऐसे। उसके बाद ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था, म्यूजिशियंस, मेंस, वुमेन। ओके, म्यूजिशियंस, मेंस, वुमेन। देखो म्यूजिशियंस और मेन के बीच में कौन सा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। देखो ये म्यूजिशियंस और ये मेन, इसमें सम का रिलेशन है। और मेन और वुमेन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्लास में आते हैं। ओके, तो उनके बीच में नो का रिलेशन होगा। और म्यूजिशियंस और वुमेन में कौन सा रिलेशन होगा? सम का। जब दो सम और एक नो आता है तब हमारा डायग्राम ये बनता है। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा वेल, फिश एंड क्रोकोडाइल। ओके, देखो वेल और फिशेस ये दोनों भी डिफरेंट क्लास हैं। वेल्स ये मैमल्स में आते हैं। ओके, और क्रोकोडाइल तीसरा
वो भी डिफरेंट है, मतलब इन तीनों के बीच में नो नो का रिलेशन बनेगा। देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वेल ये फिश नहीं है, और वो क्यों फिश नहीं है, तो उसका रीज़न है वेल मैमल क्लास में आता है। अब मैमल्स मतलब क्या, ये आपको सबको पता ही है, अगर नहीं पता है तो गूगल कर लो। ओके चलो, उसके बाद है हमारा एंटी सोशल एलिमेंट्स, पिक पॉकेट्स, ब्लैकमेलर्स। अब देखो एंटी सोशल एलिमेंट्स और पिक पॉकेट्स में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, मतलब जो पिक पॉकेट्स होते हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट्स में आते हैं। देखो ये पिक पॉकेट और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स। और ब्लैकमेलर्स किस में आते हैं, ये भी एंटी सोशल एलिमेंट्स में आते हैं, मतलब यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन है। अब नेक्स्ट पिक पॉकेट और ब्लैकमेलर्स के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में सम का रिलेशन आएगा। कैसे, वो देखो मतलब पिक पॉकेट्स ये ब्लैकमेलर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, सेम ब्लैकमेलर पिक पॉकेट्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसलिए उनके बीच में आएगा सम का रिलेशन। मतलब ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जो ब्लैकमेलर्स और पिक पॉकेट्स भी होंगे। तो देखो मतलब एक सम और दो ऑल का रिलेशन जब आता है तब हम ये वेन डायग्राम निकालते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, टॉल मैन, ब्लैक हेड पीपल, इंडियंस। ओके, टॉल मैन एंड ब्लैक हेड में क्या रिलेशन है, देखो जो टॉल मैन होते हैं वो ब्लैक हेड हो सकते हैं, मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, टॉल मैन और ब्लैक हेड में आएगा, पीपल में आएगा सम का रिलेशन। ब्लैक हेड पीपल किस में आएगा, ब्लैक हेड पीपल और इंडियंस में क्या रिलेशन आएगा, इसमें भी सम का रिलेशन आएगा, क्योंकि ब्लैक हेड पीपल मतलब कुछ ब्लैक हेड पीपल भी इंडियंस हो गए। ओके, मतलब ब्लैक हेड पीपल और इंडियंस में सम का रिलेशन आएगा। नेक्स्ट हम क्या चेक कर लेते हैं, टॉल मैन एंड इंडियंस, उनके बीच में भी सम का रिलेशन आएगा। मतलब जब तीनों भी सम आते तो हमारे वेन डायग्राम ये बनती है। देखो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31, एप्पल, गोल्डन एप्पल्स, फ्रूट्स। क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, एप्पल और गोल्डन एप्पल में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। मतलब गोल्डन एप्पल किस में आते हैं, गोल्डन एप्पल आते हैं हमारे एप्पल्स में, और फ्रूट्स किस में आते, गोल्डन एप्पल्स किस में आते हैं, फ्रूट्स में। मतलब गोल्डन एप्पल एंड फ्रूट्स में भी कौन सा रिलेशन है, ऑल का। उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करते हैं हम, एप्पल एंड फ्रूट्स। तो एप्पल एंड फ्रूट्स में भी कौन सा रिलेशन आ रहा है, ऑल का। जब तीनों भी ऑल है तो हमारी वेन डायग्राम ये बनती है। ओके, उसके बाद 32 हमने कल डिस्कस कर लिया था, ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा। ओके, ये हमने कल देख लिया था तो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो 33 देख ले, वर्ड्स विद नो वोवेल, मतलब ये ऐसा क्लास होगा कि जिसमें वर्ड्स नहीं होंगे। ओके, उसके बाद वर्ड्स विद एटमोस्ट वन वोवेल। एटमोस्ट मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने वोवेल्स होंगे, एक वोवेल होगा। जब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक, मतलब कम से कम 0 भी हो सकता है ना, राइट। जब हम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा से ज़्यादा एक, मतलब लास्ट वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि वर्ड्स विद एटमोस्ट 1 वोवेल, मतलब 0 वोवेल भी हो सकता है। और वर्ड्स विद एटलीस्ट 2 वोवेल, मतलब उनको एटलीस्ट 2 वोवेल तो चाहिए। ये नो वोवेल से ये 1 वोवेल है, मतलब ये इनके बीच में तो ये नहीं आएगा, तो ये इसका सेपरेट क्लास रहेगा, वर्ड्स विद एटलीस्ट 2 वोवेल्स। एक्चुअली हमें करना था 33 बट हमने 34 कर लिया है। वर्ड्स विद, फिर से रिपीट करती हूँ, वर्ड्स विथ नो वोवेल, तो ये हमारा क्लास बन गया। वर्ड्स विथ
मोस्ट वन वोवेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन वोवेल होना चाहिए, मतलब कम से कम ज़ीरो भी चल सकता है, इसलिए वो उनके बीच में कौन सा रिलेशन आ गया, ऑल का रिलेशन आ गया। ओके, और उसके बाद उन्होंने बोला था वर्ड्स एटलीस्ट मतलब कम से कम दो वोवेल्स तो चाहिए, ये नो है और ये वन है, तो मतलब हमें उसका अलग ही क्लास निकालना पड़ेगा। ओके, अब प्रीवियस का कर लेते हैं। प्रीवियस में क्या बोला है, वर्ड्स विथ नो वोवेल। ओके, वर्ड्स विथ नो वोवेल एंड वर्ड्स विथ वन वोवेल, ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, और वर्ड्स विथ टू वोवेल्स, ये तीसरा भी डिफरेंट है। ये नो वोवेल, ये वन वोवेल और ये टू वोवेल, इन एक दूसरे के साथ कुछ भी कनेक्शन हो ही नहीं सकता। ओके, चलो 36 कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं। नेम्स बिगनिंग विथ वोवेल। ओके, नेम्स बिगनिंग विथ वोवेल और नेम्स बिगनिंग विथ ई, तो इनमें कौन सा रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन होगा। मतलब देखो, हमने ये बड़ा वाला क्लास होगा कि नेम बिगनिंग विथ वोवेल और नेक्स्ट नेम बिगनिंग विथ ई इसमें आएगा। मतलब देखो, नेम्स बिगनिंग विथ ई किस में आएगा, नेम्स बिगनिंग विथ वोवेल। नेक्स्ट क्या था, नेम्स बिगनिंग विथ आइदर ए और पी। अब ए मतलब हमारा क्या होता है, वोवेल होता है। ओके, तो ये क्लास है, ये सिर्फ किसके लिए है, जो ऐसे नेम्स है जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इससे तो रिलेटेड नहीं होगा, बट ये कौन सा क्लास है कि जो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पार्टली रिलेटेड होगा कि नेम्स बिगनिंग विद आइदर ए और पी, मतलब इनमें ये ऐसे नाम होंगे कि जो ए से आ रहे हैं, ऐसे स्टार्ट हो गए, और ये ऐसे नेम्स है जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड। ओके, मतलब इनमें से ये किसका आएगा, तो हम पूरा सबका चेक कर लेते हैं। एनिमल, इंसेक्ट्स, देखो एनिमल इंसेक्ट में कौन सा रिलेशनशिप होता है, ऑल का रिलेशन होता है। इंसेक्ट्स, कॉकरोच में किसका रिलेशन होता है, ऑल का रिलेशन होता है, कि मतलब ऑल कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स एंड ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल्स। मतलब ये देखो, ये तो ये डायग्राम नहीं होगा, ये मतलब ये ए ऑप्शन ये होगा। बी ऑप्शन देखो क्या आएगा, एनिमल्स मेल्स। अब मुझे बता, एनिमल और मेल्स में किसका रिलेशन आएगा, ऑल का रिलेशन आएगा, क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। उसके बाद है फीमेल्स। ओके, फीमेल्स मतलब मेल और फीमेल, मेल और ओके, एनिमल्स मतलब एनिमल्स आते हैं, सॉरी मेल्स आते हैं एनिमल्स में, उनके बीच में ऑल का रिलेशन है। फीमेल और मेल का क्या रिलेशन है, हमें पता है नो रिलेशन है, फीमेल और मेल का नो रिलेशन है। बट नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बायसेक्सुअल, तो मतलब बायसेक्सुअल तो फीमेल और देखो मेल और फीमेल ऐसे लोग हो गए जो हर्माफ्रोडाइट हो गए। ओके, उसके बाद सी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटोरीज। ओके, तो ये स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट और ये यूनियन टेरिटोरीज ये अलग होगा, और वही हमें ढूंढना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इनके बीच में ऑल का रिलेशन आएगा। और आपको पता है जब 3 ऑल होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो भी यहाँ पे उन्होंने बोला है इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, टोटल कितने लोग हैं, 46 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 46 स्टूडेंट। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला कि 18
प्लेयर है जो फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो 18 प्लेयर है वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि 17 प्लेयर क्रिकेट इंक्लूडिंग 6 फुटबॉल। ओके, मतलब 17 जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें से 6 ऐसे लोग हैं कि जो फुटबॉल भी खेल लेते हैं। 6 ऐसे भी लोग हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। मतलब क्रिकेट और फुटबॉल में सम का रिलेशन आएगा। देखो ऐसे, तो उनमें से उन्होंने क्या बोला है कि 18 फुटबॉल खेल रहे हैं और उसमें से 6 कितने खेल रहे हैं, फुटबॉल। और भी आगे पढ़ लेते हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला कि 16 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी। मतलब देखो 16 है वो क्या खेल रहे हैं, हॉकी। 16 लोग क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं और उसमें से चार ऐसे हैं कि देखो 16 में से 4 ऐसे हैं कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो 17 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें से 6 ऐसे लोग हैं कि जो फुटबॉल खेल रहे हैं। और टोटल फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, 18 लोग। देखो मतलब ओके, अब बाद में उन्होंने बोला है कि बट नॉट फुटबॉल, मतलब हॉकी और फुटबॉल का कुछ रिलेशनशिप नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, सम और एक नो का रिलेशन बनता है। मतलब देखो ये सम और ये इनके बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, नो का। उसके बाद और भी उन्होंने दिया है कि 5 स्टूडेंट प्ले कैरम बट नो आउटडोर गेम्स। ओके, 5 लोग ऐसे कि जो सिर्फ कैरम ही खेल रहे हैं, मतलब उनका क्लास अलग होगा। ओके, तो देखो वो क्लास अलग होगा कि जो 5 लोग हो गए। देखिए सपोज ये है फुटबॉल, ये है क्रिकेट। तो फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, टोटल फुटबॉल खेल रहे हैं 18 और उसमें से 6 जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मतलब हमें 18 में से 6 माइनस करने पड़ेंगे तो हमें फुटबॉल वाले लोग मिल जाएंगे कि जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, और वो है 12। और 6 ऐसे लोग हैं कि जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। देखो अब क्रिकेट में ऐसे सम वाले कौन कौन से हैं कि देखो 4 लोग ऐसे हैं कि जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं और 6 लोग ऐसे हैं कि जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। और टोटल क्रिकेट हमारे कितने लोग खेलते हैं, 17। मतलब 17 से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन पार्ट। कॉमन क्या है, 4 प्लस और ये जो 6, मतलब 6 + 4 10। मतलब मुझे 17 में से देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 यहाँ पे बीच में। देखो मैं इसकी डायग्राम निकाल लेती हूँ। देखो ये होगा हमारा फुटबॉल, ये है क्रिकेट और ये है हॉकी 12, फिर क्रिकेट और फुटबॉल 6 और क्रिकेट और हॉकी 4 लोग खेल रहे हैं। टोटल हॉकी 16 लोग खेल रहे हैं, तो 16 - 4 हो जाएंगे 12। और टोटल क्रिकेट 17 लोग खेल रहे हैं, उसमें से 6 और 4 मतलब 10 लोग चले गए। तो मतलब सिर्फ 7 ही लोग ऐसे बचे हैं कि जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। और हमारा एक और इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने कि 5 लोग ऐसे कि जो कैरम खेलते हैं और वो कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलते। तो इसकी ये वेन डायग्राम बनेंगी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ क्रिकेट प्लेयर आर टेनिस प्लेयर। मतलब देखो ये हमारे क्रिकेट प्लेयर है और ये हमारे सम टेनिस प्लेयर है। सम टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर, सम टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर, नो क्रिकेट प्लेयर इज अ हॉकी प्लेयर। तो इसमें कौन सी डायग्राम बनेगी, तो ये वाली डायग्राम। ओके, क्रिकेट, टेनिस और हॉकी। आई होप 39 आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन अ डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वेर सर्व, सम टुक्स ओनली फिश एंड सम ओनली मीट, देयर वेर सम वेजिटेरियंस हु डिड नॉट accept either, the rest accepted both fish and meat. Which of the following logic diagram correctly reflect the situation? Okay, अब देखो
पार्टी है, पार्टी में कुछ लोग फिश, कुछ लोग मीट्स और कुछ लोग मीट और कुछ लोग ऐसे भी है कि जो दोनों भी खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वेजिटेरियन है। तो देखो मतलब ये सिचुएशन किस में दिखाई दे रही है, देखो वो ये सिचुएशन दिखा रही है इसमें, इस डायग्राम में देखो ये पार्टी है, ये मान लेते कि ये पार्टी है, एक वेजिटेरियन ही अलग ही क्लास है, और कुछ लोग फिश खाते हैं, कुछ लोग मीट खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो फिश भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो इस तरह से मतलब उन्होंने जो भी सिचुएशन डिस्क्राइब किए तो उस हिसाब से ये हमारे वेन डायग्राम बनेंगे। चलो फटाफट करना है हमें। टीचर, कॉलेज, स्टूडेंट। देखो कॉलेज है हमारा, कॉलेज हमारा क्लास मतलब एक पूरा कॉलेज है, और कॉलेज में कौन होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। उसके बाद देखो मदर, होमोसैपियन, वुमन। आपको पता है मदर और होमोसैपियन में कौन सा रिलेशन है, ऑल का। होमोसैपियन और वुमेन में कौन सा रिलेशन है, ऑल का। और मदर एंड मैन में भी कौन सा रिलेशन है, ऑल का। मतलब ये केस हो जाएगा, देखो वुमन, ऑल वुमेन्स आर, ऑल मदर्स आर वुमन एंड ऑल वुमेन्स आर होमोसैपियन। मतलब ये ऑल और ऑल का केस बनेगा। नेक्स्ट 43 हमारा क्या कह रहा है, आयन, लीड, नाइट्रोजन। ये देखो आयन, लीड, नाइट्रोजन ये तीनों भी क्या है, अलग अलग है। ओके, आयन, लीड, नाइट्रोजन, उनका एक दूसरे के साथ वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद 44 है हमारा कैबिनेट, होम मिनिस्टर। अब जो होम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट किसका पार्ट है, कैबिनेट और होम मिनिस्टर में में क्या रिलेशन होता है, ऑल का। और होम मिनिस्टर में भी रिलेशन किसका है, और ऑल का। और कैबिनेट मिनिस्टर में किसका रिलेशन है, ऑल का। मतलब देखो होम मिनिस्टर होता है, और ऑल मिनिस्टर और मिनिस्टर्स किस में आते हैं, कैबिनेट्स में। मतलब यहाँ पे ऑल का रिलेशनशिप बन रहा है, ये हमारा 44। ओके, उसके बाद 45 क्या है, पैरट्स, बर्ड्स। मीन्स देखो बर्ड्स ये हमारा क्लास है, उसके बाद बर्ड्स में क्या आते हैं, पैरट्स और माउस। मतलब मीस ये क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो उसकी ये डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट 47 जो हमने कर लिया है, प्रोफेसर, रिसर्चर और साइंटिस्ट, इनमें कौन सा रिलेशन आएगा, सम का। कुछ प्रोफेसर रिसर्चर हो सकते हैं और कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट हो सकते हैं, और साइंटिस्ट प्रोफेसर भी होते हैं। मतलब इसमें कौन सा रिलेशन आएगा, 3 सम और सम का रिलेशन आएगा। ओके, उसके बाद मेन एंड रोडेंट्स में क्या रिलेशन आएगा, नो रिलेशन आएगा। और लिविंग बींग्स देखो, लिविंग रोडेंट एंड लिविंग बींग्स में ऑल का रिलेशन आएगा, मेन और लिविंग बींग में भी ऑल का रिलेशन आएगा। मतलब देखो सिचुएशन क्या है, नो, ऑल। देखो ऑल, 2 ऑल और एक नो, मतलब मेल। और ये क्या, मेन, रोडेंट्स मतलब माउस है, माउस होता है इसका मीनिंग। ओके, रोडेंट, माउस, और ये सारे क्या है, लिविंग बींग्स हैं। इस तरह से 47। ओके, उसके बाद 48 क्या है, पेरेंट्स, मदर, फादर। देखो फादर क्या होते हैं हमारे, पेरेंट्स, मदर और फादर ये कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास है, और वो किस में आते हैं, पेरेंट्स में। ओके, इस तरह से हमारे यहाँ तक 48 हो चुका है। चलो 50 कर लेते हैं। 50 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। आपको पता है ये क्या है, लैंग्वेजेस है। तो तीनों भी लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। मतलब इनके वेन डायग्राम कैसे आएगी, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। ओके, उसके बाद है नाइट्रोजन, एयर, आइस। अब देखो नाइट्रोजन कहाँ होता है, एयर में ही होता है ना।
तो एयर और नाइट्रोजन में किसका क्लास बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा, और जो आइस होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो 101 में से हमारे 50 हो चुका है। ठीक है, आगे कर लेते हैं, देख लेते कितना कर सकते हैं। देखो 51 है म्यूजिशियन, सिंगर्स, वुमन, ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, तो ये हम नहीं करेंगे डिस्कस। ओके, अब उसके बाद एलिफेंट, कार्निवोर, टाइगर। कार्निवोर का मीनिंग होता है कि जो मांसाहार, मतलब जो सिर्फ मतलब जो मांसाहार मतलब टाइगर होते हैं। देखो जो एलिफेंट है वो दूसरे एलिमेंट्स, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको नहीं खाते हैं, और जो टाइगर है वो क्या है, टाइगर वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इसलिए उनके बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, देखो ये आएगा टाइगर, ऑल का रिलेशन आएगा, ऑल और इसमें आ जाए और कार्निवोर और एलिफेंट ये अलग क्लास आएगा। देखो कौन से मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एनिमल्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से एनिमल वेजिटेरियन है, मतलब सिर्फ वेज खाते हैं, कौन से एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ऐसे भी एनिमल्स है कि जो वेज भी खाते हैं, मतलब जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, मतलब वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। वो कौन कौन से एनिमल्स है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है देखो फिश, हेरिंग एंड एनिमल लिविंग इन वाटर। अब इनमें कौन सा रिलेशन बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। देखो हेरिंग और ये किस में आएगा, फिश में, और फिश ये किस में आते हैं, एनिमल्स लिविंग इन अ वाटर। ओके, ये हमारा आंसर है 53 का। 54 का आंसर 54 जो हमने पहले नहीं डिस्कस किया एक्चुअली। हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट। देखो हॉस्पिटल और उसमें नर्स और पेशेंट। ओके, ये है हमारा 54। देन 55 क्या है, राइस, मस्टर्ड, बीटरूट। ये तीनों भी कैसे है, अलग अलग है, राइस, मस्टर्ड, बीटरूट। 55। ओके, उसके बाद है 56 नोज, हैंड, बॉडी। देखो बॉडी हमारा क्लास होगा नोज, और हैंड उसके क्या है, पार्ट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग्स। ओके, हमें पता है कि डायमंड रिंग है, वो डायमंड रिंग और रिंग में क्या कनेक्शन है, ऑल का। और ये सारे रिंग्स डायमंड रिंग्स एंड रिंग्स किस में आते हैं, ऑर्नामेंट्स में। मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो रहा है, ऑल। ओके, उसके बाद है इंडोर गेम्स, चेस। ओके, इंडोर गेम चेस एंड टेबल टेनिस। ओके, तो मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब आपको पता होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इंडोर्स गेम्स कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि चेस और टेबल टेनिस ये दोनों भी इंडोर गेम्स है। तो इंडोर्स हमारा बड़ा क्लास आएगा और उसमें आ जाएगा चेस और टेबल टेनिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये हमारा छूट गया 58 फर्नीचर, टेबल, बुक्स, जो हमने आई थिंक बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि देखो टेबल ये किसका पार्ट है, फर्नीचर का, और बुक्स ये कम्प्लीटली अलग है। ओके, देखो सेलर, शिप, ओशन। तो देखो सेलर और शिप में कौन सा रिलेशन आता है, ऑल का रिलेशन आता है, और शिप और ओशन में भी ऑल का रिलेशन आता है, और सेलर ओशन में भी ऑल का रिलेशन आता है। देखो तीनों का ही रिलेशन ऑल में आता है, इसलिए हमें पता है जब 3 ऑल्स होते हैं तो हमारे वेन डायग्राम कैसे बनती है, इस तरह से। देखो अगर
वेन डायग्राम ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया मतलब अच्छे से, तो आप सिलोजिज्म भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं कैरेट, फूड, वेजिटेबल। देखो कैरेट, फूड, वेजिटेबल, वेजिटेबल ही हमारा एक क्लास है, वेजिटेबल ही हमारा क्लास है, और उसमें कैरेट फूड ही एक क्लास होगा। ओके, और उसमें क्या आ जाएंगे, कैरेट और देखो कैरेट और फूड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट कैरेट किस में आता है, फूड और कैरेट, इसमें किस फूड और कैरेट में ऑल का रिलेशन है कि मतलब सॉरी फूड और वेजिटेबल में मतलब जो हमारा वेजिटेबल्स आते हैं वो किस में आते हैं, फूड में आते हैं। ओके, तो मतलब ये कौन सा रिलेशन है, कैरेट फूड में आते हैं, कैरेट आते हैं वेजिटेबल में, और वेजिटेबल आते हैं देखो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैरेट आते हैं हमारे वेजिटेबल में और वेजिटेबल्स आते हैं हमारे फूड में, तो यहाँ पे तीनों में भी ऑल का रिलेशन हो रहा है। उसके बाद है हमारा टाई, शर्ट, पैंटालून। देखो टाई, शर्ट, पैंटालून, इनका एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो नो रिलेशन आएगा। उसके बाद शर्ट, कॉलर, पॉकेट। देखो हमारा जो शर्ट होता है उसमें एक कॉलर भी होती है और एक पॉकेट भी होता है, तो इस तरह से। उसके बाद पेटल्स, बुके, फ्लावर्स। हमें पता है कि एक बुके होता है, बुके में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर्स में क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑल का रिलेशन आएगा। उसके बाद आएगा डॉग, पेट्स, कैट्स। अब देखो डॉग्स और कैट्स में ये भी हमने पढ़ लिया है, पेट्स, डॉग्स यानी कैट्स। ओके, उसके बाद ब्रिंजल, मीट, वेजिटेबल। मतलब देखो हमारा ब्रिंजल किस में आएगा, वेजिटेबल में आएगा, और मीट ये क्या होगा, हमारा अलग ही क्लास होगा। ओके, उसके बाद रोम्बस, क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगोनल। हमने कल ही पढ़ा है कि ऑल रोम्बस आर क्वाड्रिलैटरल्स एंड ऑल क्वाड्रिलैटरल्स आर पॉलीगॉन। ओके, यहाँ पे ऑल का रिलेशन आता है। 68 लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन। सिंपल है, ये हमारा लैंग्वेज, और नेक्स्ट है फ्रेंच, और नेक्स्ट है जर्मन। ओके, उसके बाद सन, प्लैनेट, अर्थ। देखो हमारा देखो सन क्या है, सन प्लैनेट्स में, अर्थ किस में आते हैं, प्लैनेट्स में, और सन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये हमारा 69। उसके बाद जो हमने कल डिस्कस कर लिया था, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्कूल। देखो स्कूल हमारा ये बड़ा क्लास होगा, मतलब बड़ा सर्कल होगा। स्कूल में आते हैं क्लासरूम, और क्लासरूम में आते हैं ब्लैक बोर्ड्स। मतलब इन तीनों में भी कौन सा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स। देखो हमारा एटम्स होते हैं, और एटम्स में होते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद पेपर, स्टेशनरी, इंक। देखो स्टेशनरी में ही हमारा पेपर्स और इंक आ जाते हैं। यहाँ पर स्टेशनरी एक बड़ा वाला क्लास। उसके बाद पेपर, इंक। जब आप इन सारे ऑप्शन से मतलब सारे वेन डायग्राम से फैमिलियर जब हो जाते हैं तब ये बहुत सिंपल लगने लगता है। ओके, उसके बाद डॉग, एनिमल, पेट। देखो एनिमल में आते हैं डॉग। ओके, और डॉग और पेट भी हमारे किस में आते हैं, एनिमल में ही आते हैं। और डॉग और पेट में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है, क्योंकि सारे डॉग्स पेट नहीं होते हैं, इसलिए डॉग और पेट्स में सम का रिलेशन आएगा। और ये सारे डॉग्स और पेट्स ये सारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का।
सॉरी 73 का 74 है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो साइंस ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद देखो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये किस में आते हैं, एटमॉस्फेयर में ही आते हैं ना, तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो ये एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद है वीट ग्रेन्स मेज। तो देखो ग्रेन्स में ही हमारा क्या ग्रेन्स एक क्लास बन जाएगा और उसमें आ जाएगा वीट एंड मेज। ओके, उसके बाद है डॉग, कैर्निवोर, टाइगर। देखो कैर्निवोर ये क्लास हो जाएगा, मतलब मांसाहार जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, डॉग भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और टाइगर भी। ओके, उसके बाद रिवर, उसके बाद देखो रिवर, कैनल, परनिनल सोर्स ऑफ वाटर। देखो परनिनल सोर्स ऑफ वाटर मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं तो वो क्या है, परनिनल सोर्स ऑफ वाटर में आते हैं रिवर और कैनल, ये डिफरेंट है। ये है हमारा आंसर 78 का। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ लॉज, स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड मेन। देखो मेन है जो स्टूडेंट्स ऑफ साइंस भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स ऑफ लॉज भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑफ लॉज एंड स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, इनके बीच में नो का रिलेशन होगा, एक नो और दो सम होगा, तो हमारी वेन डायग्राम ये आती है। ओके, उसके बाद है वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस एंड लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में कौन आते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियंस। ओके, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट हो गए हैं। एक्चुअली वो वेजिटेरियन नहीं था, वो वर्टिब्रेट्स था, राइट। वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स ये किस में आते हैं, डायग्राम हमारे सही बनी है वैसे। वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स ये आते हैं लिविंग बींग्स में। ओके, तो इस तरह चलो नेक्स्ट कर लेते फटाफट। मशीन, लेथ, मैथमेटिक्स। देखो लेथ ये टाइप ऑफ मशीन होता है, तो लेथ में आ जाएगा मशीन, और मैथमेटिक्स से कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास होगा 81। उसके बाद सिटीजन, एजुकेटेड, मेन। देखो अब मेन क्लास हमारा कौन सा आएगा, हमारा मेन क्लास आएगा, और सिटीजन्स और मेन में क्या रिलेशन होगा, ऑल का, और एजुकेटेड, और सारे सिटीजन एजुकेटेड नहीं हो सकते, इसलिए सिटीजन्स और एजुकेटेड में सम का रिलेशन आएगा। ओके, उसके बाद है ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। देखो ये तीनों भी क्या है, अलग अलग क्लास हैं। उसके बाद सन, मून, स्टार। ओके, सन हमारा क्या है, स्टार है, ये भी आई थिंक हमने कल डिस्कस कर लिया है। हाँ, मतलब स्टार्स में सन हमारा स्टार्स में आता है और मून हमारा कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके बाद है एनिमल्स, मेन एंड प्लांट्स। ओके, देखो मेन, एनिमल्स, प्लांट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसके बाद मर्क्यूरी, मार्स एंड प्लैनेट्स। हमें पता है कि मर्क्यूरी एंड मार्स ये क्या है, प्लैनेट्स है, मतलब प्लैनेट से क्लास होगा मर्क्यूरी एंड मार्स, ये प्लैनेट्स है। उसके बाद याक, ज़ेब्रा, डियर, हमें ये पता है ये एनिमल्स है, बट ये तीनों भी कैसे है, अलग अलग है। उसके बाद वाटर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन। ओके, अब हमें देखो जो एटमॉस्फेयर है उसमें मतलब वाटर होता ही है, थोड़ा वाटर होता है, और एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन तो होता ही है, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन नहीं होता है, बट एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन होता ही है। और नेक्स्ट क्या है हमारा,
मतलब तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, देखो कि इसमें सम का रिलेशन आएगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर होता है और वाटर में भी हाइड्रोजन होता है, और मतलब एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इसका सम का डायग्राम आएगा। उसके बाद डिसीज़ है लिप्रोसी एंड स्कारवे। तो ये दोनों, ये लिप्रोसी एंड स्कारवे ये क्या है, डिसीज़ है। तो डिसीज़ में आ जाएंगे ये दोनों डिसीज़। उसके बाद डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल्स। तो अब इनकी डायग्राम कैसे बनेंगी, डॉक्टर, लॉयर। देखो जो हमारे प्रोफेशनल, मतलब ये क्या है, प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर एंड लॉयर। तो प्रोफेशनल्स, डॉक्टर एंड लॉयर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90। ओके, यही, चलो यही तक मैं रुक जाती हूँ।